Guys, welcome. So this is a part second, 1000 important current affairs for your upcoming exam. पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाया गया है जिसमें आप जाके पार्ट फर्स्ट को वॉच कर सकते हो। एंड 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने करने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के। सो दिस इज द पार्ट सेकंड। शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की। कल के दिन हमने 42 क्वेश्चन तक किए थे ना, उसके बाद हम इसी तरीके से चलेंगे एंड पूरे 1000 क्वेश्चन करेंगे। तो उसी से आगे से ही कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हमने कल छोड़ा था उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का एंड ओवरऑल 43rd क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए कैनेडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। तो कनाडा की न्यू डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं एंड इंडियन ओरिजिन की हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता क्वेश्चन। इनका पिक्चर भी आपके सामने है। इनका नाम है अनीता आनंद, याद रखें अनीता आनंद। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आप लोग जानते हो। बाकी अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करूं तो नीरा टंडन का नाम भी आप याद रखें, ये सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट की गई हैं, ये भी इंडियन ओरिजिन की हैं टू जॉय बिडेन 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। डॉक्टर राज आयर ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं यूएस डिफेंस आर्मी के, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विदुर शर्मा, एक कमेटी बनाई गई थी ऑन कोविड-19, तो उसके मेंबर हैं। ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी, ये भी यूएस द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये सारे के सारे तीन ऑप्शंस रिलेटेड टू यूएस। एंड अनीता आनंद डिफेंस मिनिस्टर बनी है कनाडा की, याद रखें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है आज का ओवरऑल 44th। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च 6S कैंपेन अंडर कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया गया पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। एंड व्हाट इज दिस 6S एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेट्स एंड रूरल एरियाज तक पहुंचा पाना। अब इसमें इसकी फुल फॉर्म में 6S इनका है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प एंड स्वागत। तो ये एक बारी देख लीजिएगा, आजकल एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जनरली 6S कैंपेन आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, बैंक आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो आपके लिए स्पेशल ई बुक भी बनाई गई है जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। देखो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो मैं वीडियो फॉर्म में शेयर करूंगा, बट ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि परचेज कर सकते हो इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी उससे भी गो थ्रू कर लीजिएगा। सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन आपको हमारी इस ई बुक में मिल जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स एक ही जगह एक साथ मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करें। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था देश के मेंटोर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि किस यूटी द्वारा या स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया। एंड इसमें इसके एम्बेसडर भी बनाए गए थे सोनू सूद। तो ये आप याद रखें, देश के मेंटोर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा। एंड गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को गाइडेंस वगैरह, जो भी लोग अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में सक्सेसफुल हैं वो लोग इसमें जाके बच्चों को इसके कोई ना कोई ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर दिस देश के मेंटोर प्रोग्राम। नाम से ही आपको इसका ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है। फीफा अनवील्स इबा मास्कट ऑफ 2022 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये होने कहाँ पे वाला है, ये हमारे इंडिया में होने वाला है, ये सबसे पहले याद रखें। एंड इसका मास्कट इबा बेसिकली इसका मतलब क्या है, इबा मीन्स टू इंस्पायर वुमेन्स एंड गर्ल अक्रॉस इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव आपसे इबा का पूछा जा सकता है, कौन सा कंट्री होस्ट करेगा आपसे पूछा जा सकता है, अब याद रखें। एंड फीफा इस साल कहाँ पे होने वाला है, जो मेंस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताइए 2022 का कहाँ पे होने वाला है, कमेंट डाउन। ओके, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। तो नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर, नॉर्वे लेबर पार्टी इनका पॉलिटिकल पार्टी है, एंड इनका नाम है जोनस गार स्टोर। विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ रोपवे सर्विसेज। तो रोपवे सर्विसेज यूज़ करने वाला फर्स्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बन चुका है जी हमारा यूपी का वाराणसी, याद रखें इंपॉर्टेंट है। एवी बैरोट, इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे कार्डिक अरेस्ट की वजह से, लाइक अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। ही वॉज रिलेटेड वेल क्रिकेट से आप पहचान लिया आपने ईजिली। एंड सौराष्ट्र विकेट कीपर, बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। एंड विजय हजारे में भी इन्होंने मतलब अगेंस्ट दिल्ली इन द 2021 विजय हजारे लाइक
सौराष्ट्र टीम के लिए बेसिकली विकेट कीपर थे, ये क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया, ये आप याद रखें। एंड कार्डिक अरेस्ट की वजह से इनका डेथ हुआ था। रिलेटेड फील्ड आपसे पूछी जा सकती है, टीम भी आपसे पूछी जा सकती है। हेड कोच कौन बने हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के? T20 वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, रवि शास्त्री थे। देन उसके बाद अब जो न्यू बने हैं हमारे राहुल द्रविड़। VVS लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट अकेडमी का हेड बनाया गया, वो आप याद रखें। विच स्टेट मंदोली बनाना गॉट GI टैग? तो कौन से स्टेट के हैं ये बनाना से GI टैग मिला है, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोवा। क्या आप लोग जानते हो लाइक इंडिया का फर्स्ट अल्कोहलिक म्यूजियम कहाँ बना है? वाइन म्यूजियम, जहाँ पे आपको ऑल वैरायटीज ऑफ वाइन मिलेगा, वो भी गोवा में बना है। ओके। Akasa Air is a new airline company of which country? So this is the new airline company of India. विस्तारा, वो भी आपको याद होगा, जिसने लाइक फर्स्ट वाईफाई सर्विसेज स्टार्ट की थी, वो भी इंडिया की है, वो भी याद रखें। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये कैंपेन कौन सी स्टेट और यूटी द्वारा स्टार्ट किया? बेसिकली इसे रीस्टार्ट किया गया इन द ईयर 2020 भी स्टार्ट किया गया। तो वैसे 2020 में तो ऑलरेडी सब कुछ बंद ही था, लॉकडाउन था, इसे रीस्टार्ट किया हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली द्वारा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इंडिया नीड्स हाउ मच ऑफ, लाइक कितना हमें गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी चाहिए 2070 तक, एज पर द रिपोर्ट फॉर बिकमिंग नेट जीरो इमिशन नेशन बाय द ईयर 2070। सो वी नीड 5630 megawatt to become net zero by 2070. India's first test tube Benny Buffalo calf born in which Indian state? Basically test tube Benny Buffalo, इसे क्यों बनाया गया? इसका लाइक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया बिकॉज दिस टाइप ऑफ ब्रीड बेनी बफेलो, लाइक अगर मिल्क प्रोडक्शन में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है इसका, लाइक काफ़ी ज़्यादा मिल्क हम इससे ले सकते हैं। तो इस तरीके की काफ इसका लाइक ये परीक्षण किया गया था, बेसिकली बनाया गया, नॉट बनाया कह सकते हो, साइंटिस्ट द्वारा इस तरीके हाइब्रिड बफेलो का जन्म हुआ। ये कहाँ पे हुआ था? इट्स गुजरात, याद रखें। एंड क्यों बनाया गया? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या कि अच्छी ब्रीड है, मिल्क आपको ज़्यादा मिल जाएगा इससे। हु हैज़ बीन reappointed as a chairman of National Commission for Protection of Girl Child by the central government. So correct answer for this question is Priyanka Kanungo. Next question is the UP government has decided to rename Faizabad Junction to Ayodhya Cant railway station. देखो इससे पहले भी आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, अगर जनरली आपको आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपको अगर नहीं आ रहा, आपको आंसर नहीं पता और कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है रीनेम, फिर आप अगर आपको लाइक गैस ही करना होगा तो फिर आप यूपी ज़रूर मार के आएँ, तो अपना क्लू जो भी गैस करके आएँ, क्योंकि मैक्सिमम नेम यूपी ही कर रहा ना हो। दिस इज़ अयोध्या का कैंट रखा गया। एंड इससे पहले प्रयागराज तो आप लोग जानते हो, एंड मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये भी किया गया था, याद रखें। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यूपी में ही अभी इनॉग्रेट हुआ है। Who has won the Golden Peace Award 2021? तो इनका नाम, ये काफ़ी छोटी सी बच्ची है, इनका नाम है आद्या अरविंद। ओके, इन्हें सम्मानित किया गया। शी इज़ 7 year old फ्रॉम कर्नाटका एंड ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड से सम्मानित किया गया कि इन्होंने पिक्चर ली थी, लाइक अपनी मदर की लैप पे ये सोई हुई थी, उस टाइम एक पिक्चर क्लिक की गई थी, तो उसी को इज़ अ लैप ऑफ पीस, उस पिक्चर को थीम भी दिया गया। एंड इन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड 2020, ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आप गूगल पे जाके पिक्चर देख सकते हो। विच इंडियन स्टेट डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन? तो ई वोटिंग सोल्यूशन बनाने का स्टेट ये सोच रहा है, यानी कि आपको इलेक्शन बेसिकली ये प्रोजेक्ट बेसिस पे चल रहा है, ट्रायल बेसिस पे चल रहा है कि वोट करना, जो भी आपने करना है तो आपको वहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ई वोटिंग यूज़ करके, ई वोटिंग सोल्यूशन यूज़ करके आप कर सकते हो। तो इस तरीके के ट्रायल बेसिस पे कोशिश की है तेलंगाना ने। ओके, अब प्रैक्टिकली कितना सक्सेसफुल ये हो पाता है वो तो देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च फर्स्ट एवर ग्लोबल रोड मैप फॉर मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बेसिकली बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस एक इस तरीके की डिजीज़ है जो हमारा ब्रेन रहता है, तो उसकी जो सुपरफिशियल लेयर रहती है उस पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। आप इस तरीके से देख सकते हो, दिस इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर एंड यहाँ पे लाइक स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती हैं, दिस इज़ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। तो इसको WHO ने एक रोड मैप तैयार किया कि इसे एलिमिनेट करना फ्रॉम दिस, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली ये ग्लोबल टारगेट है, तो कब तक? 2030 तक।
रेटोल मैंगो हैज़ गॉट लाइक जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला गया, तो आपको बताने की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये यूपी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Who has become the 21st female grandmaster? Her name is Divya Deshmukh. Which dwarf planet, जो हमारे जो dwarf planet है in solar system, like basically आप लोग जानते हो, हम प्लूटो की बात कर रहे हैं। प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, देन इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया गया था क्योंकि साइज का काफ़ी छोटा है, एंड इस वजह से अब ये डिसअपेयर भी हो रहा है एज पर द साइंटिस्ट। सो प्लूटो की ही हम बात कर रहे हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन अवॉर्डेड WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड पॉस्ट्यूम्सली, तो उन्हें सम्मानित किया गया। देखो कैंसर सेल्स का जब भी जो रिसर्च वगैरह हो रही थी, तो इनकी बॉडी से कुछ सेल्स लिए गए थे एंड उससे रिसर्च की गई थी, एंड उस रिसर्च से काफ़ी लाइक उसको डायग्नोज करने में, उसके ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छी लाइक एक सफलता मिली थी हमारे साइंटिस्ट को। तो इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अपना इनका नाम आपको बताना था, हेनरिटा लैक्स इनका नाम था, एंड WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। माउंट हैरियट इन अंडमान टू बी नेम्ड आफ्टर मणिपुर, लाइक इसका नाम रखा जाएगा माउंट मणिपुर टू ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो लाइक ये आप याद रखें, माउंट हैरियट का जो नाम रखा जाएगा वो माउंट मणिपुर रखा जाएगा इन द ट्रिब्यूट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो एज पर द ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मणिपुर, द यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीनेम माउंट हैरियट एंड आइलैंड पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है, लाइक पूछा जा सकता है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन। इंडियन आर्मी विंस गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, तो ये यूके में हुई थी, एंड गोरखा राइफल्स के हमारे जो जवान थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आप याद रखें। ओके, ये बेसिकली एंड्योरेंस टेस्ट था, एंड आप लोग जानते हो हमारे इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सो इट इज़ अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ह्यूमन ड्यूरेंस एंड टीम स्पिरिट। तो इसमें हमारी इंडियन आर्मी गोरखा राइफल्स द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया था। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज कहाँ पे हो? यूपी में, नॉट यूपी, इट्स यूके, आई एम सो सॉरी, यूके में हुई, एंड गोरखा राइफल्स याद रखें आप। विच कंट्रीज टेस्ट टीम कैप्टन बंदूला वर्नापुरा, इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। सो ये थे श्रीलंका के। ओके, आप लोग इंडिया के तो जानते ही हो ना, CK नायडू जो हमारे इंडिया के फर्स्ट टेस्ट टीम कैप्टन थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट? सो इसे ओपन किया था यूपी में। यूपी नाउ हैव 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। A new book titled Stars in My Sky have been authored by ये किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया, ये आपने बताना। तो इस बुक को लिखा है दिव्या दत्ता द्वारा। Recently, which of the following UN agency has recognized for the first time that having a clean, healthy and sustainable environment is a human right? So this has been recognized by United Nations Human Rights Council. Okay. The government of Jammu and Kashmir has decided Khalij peasant as the bird of Union Territory Jammu and Kashmir. तो स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया खलीज पीसेंट। ओके, याद रखें। Which of the following organization had recently released the report Global TB Report for the year 2021? So this report has been released by WHO, and ये रिपोर्ट क्या कहता है? ये रिपोर्ट कहता है कि 4.1 million people currently suffering with TB, एंड एक चीज़ अच्छी हमारे इंडिया के लिए है कि अगर ग्लोबल रिडक्शन में बात की जाए 2019 से 2020 के बिटवीन, तो 41% ग्लोबल रिडक्शन हमारे इंडिया में हुई है, यानी कि हम अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इन एलिमिनेटिंग दिस डिजीज़। 2025 तक हमने इसे एलिमिनेट भी करना फ्रॉम ओवर कंट्री, दिस इज़ अवर टारगेट। एंड इंडोनेशिया 14% लाइक जिसमें रिडक्शन देखा गया, फिलीपींस, चाइना, इंडिया का सबसे बेटर परफॉर्मेंस है। Who is the author of the book The Hitler and India? So author of this book is Vaibhav Purandare. International Cricket Council and which of the following institution have partnered for the mental well-being of children and adolescents? तो ये ICC and UNICEF का आपस में समझौता हुआ था। ओके, एंड आज कितने क्वेश्चन होंगे? आज हम 100 का मार्क टच कर लेंगे, यानी कि आज 100 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। Which of the following has won the Earthshot Prize for the year 2021 for developing a technology for converting agri-waste into bioproducts? So this Earthshot Prize has been given to
विद्युत मोहन, याद रखें विद्युत मोहन इंपॉर्टेंट है। जो द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट फिल्म टू बी शूट इन स्पेस, तो इसे शूट किया जा रहा है स्पेस में। द चैलेंज इज द नेम ऑफ दिस लाइक फिल्म जो शूट हो रही है स्पेस में। एज पर द इंडिया कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज, हमने, आप लोग जानते हो 1 करोड़ का, 100 करोड़ का, नॉट 1 करोड़, 100 करोड़ का लैंडमार्क हमने अचीव कर लिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुकी हैं। तो एक एंथम सॉन्ग भी गाया गया था, किसके द्वारा, ये आपसे पूछ रहा है, कैलाश खेर। हाउ मैनी न्यू IPL टीम्स विल बी द पार्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग फ्रॉम IPL 2022? 15वें एडिशन से 2 न्यू टीम्स, एक लखनऊ की टीम आएगी, एक आएगी अहमदाबाद की, तो टोटल 2 न्यू टीम्स आएंगी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द गरुड़ ऐप फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। गरुड़ ऐप स्टार्ट किया गया, ये आपको बताना है। अब इसमें पूछ रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो आप लोग जानते हो सुशील चंद्र। राइटिंग फॉर माई लाइफ इज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स कलेक्शन ऑफ पोइम्स, एक ही में इन्होंने सारी अपनी पोइम्स का एक सम अप दिया। सो दिस इज बाय रस्किन बॉट। Actor Rajnikant was honored with the prestigious 51st Dada Sai Phalke Award at 67th National Film Ceremony, ये आप याद रखें। एंड इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, फीचर फिल्म में मराकर, लॉ इन ऑफ अरेबियन सीव्स के बेस्ट एक्टर में मनोज बाजपेयी को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, ये आप याद रखें। उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम रहा, ये आप याद रखें। एंड बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, ये भी आप याद रखें, गार्डियन अफेयर्स, इंडियंस Curious Portrayal of Love in Cinema by Sanjay Suri. This is most important. Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Target Olympic Podium Scheme? इसमें क्या मतलब, क्या है इसका मतलब कि जितने भी हमारे ओलंपिक्स विनर हैं, जैसे जो भी हमारे एथलीट्स हैं, उनको अगर कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई भी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स अगर वो चाहते हैं, एक कमेटी बनाएगी, तो उसको हेड कर रहे हैं PK गर्ग। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। Which of the following state has set up India's first wildlife testing DNA lab? So इसे सेटअप किया गया महाराष्ट्र द्वारा। लाहौली knitted socks and gloves, इसे भी GI टैग दिया गया। देखो आप लोग फॉर श्योर किसी न किसी ठंडे एरिया के होंगे ये। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश। ओके 46 लाइक कंट्रीज हमारे इंडिया में आने वाली एक नेवल एक्सरसाइज मिलन। ओके नेवल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मिलन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये होगी कहाँ, ये होगी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 46 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करी हैं एंड इंडिया ही होस्ट करी। होगी कब, ये अगले मंथ होगी, फरवरी मंथ में शुरुआत होगी इसकी। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च ए पेट्रोलिंग ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सतर्क to combat and prevent crime and make public places safer, especially during festivals. So ये ऑपरेशन सतर्क हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली द्वारा स्टार्ट किया गया। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर में मैंने लिए। चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट किया गया राजस्थान द्वारा। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, DRDO के एक लैब है, DMRDSC कानपुर में है, ये DRDO के एक लैब है। वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं, 7 अप्रैल को। एंड थीम है बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। 30th JD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियर, किसे दिया गया, इंजीनियरिंग साइंस, सुमन चक्रवर्ती। BCCI के न्यू एंटी करप्शन चीफ किसे बनाया गया, शबीर खांडवावाला। इंडिया अचीवर अवार्ड 2021 का किसे सम्मानित किया गया, जसपाल सिंह, ये अन अकेडमी में ट्यूटर है। चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है, संजीव कुमार। छत्तीसगढ़ विनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, द्युति चंद। हेड कोच ऑफ अमेरिकन मैन हॉकी टीम, ये हमारे इंडिया के ही हैं, इंडियन ओरिजिन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हरेंद्र सिंह। कि स्टेट द्वारा इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स अंडर PM कुसुम स्कीम टॉप किया गया था, हरियाणा। प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कौन बने हैं, राजा रणधीर सिंह। अनंत कुमार द फाउंडर ऑफ सुपर 30 वॉज कन्फर्ड विद अवार्ड, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया ने, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड से, ब्राह्मणन अवार्ड से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टू होस्ट फर्स्ट एवर बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये कब होगी, ये बिहार में होगी,
मार्च मंथ में शेड्यूल की गई है। 1 DG पे सखी स्कीम स्टार्ट किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के लिए, बेसिकली ग्राम पंचायत एंड विलेज लेवल तक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी लाने के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। सो देखो आज हमने पूरा 101 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये सीरीज़ अब बेनिफिशियल लगी रही होगी। ऑलरेडी अब ना लगने वाला तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं। देखो इस तरीके से मैं 1000 करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ। अगेन कहूँगा करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड इतनी चीज़ फिर से कहूँगा कि करंट अफेयर्स आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आने वाले टाइम में आपका कोई 2 से 3 महीने में कोई टारगेट है एग्ज़ाम का, सो डेली करंट अफेयर वॉच करना शुरू कर दें। बिकॉज डेली करंट अफेयर जितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं उसका कंपैरिजन आप 100 इंपॉर्टेंट या 1000 करंट अफेयर्स से नहीं कर सकते। बट यही चीज़ है कि हमने करने तो इंपॉर्टेंट ही करने। एट दी एंड अब आप बोलेंगे कि सर अगर नहीं किए तो फिर बिल्कुल छोड़ के तो नहीं जा सकते। मैं अगेन ये क्लियर कट आपसे बात ही हमेशा कहता हूँ, करंट अफेयर डेली वॉच करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड नाउ इन 1000 करंट अफेयर्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो इस तरीके से हमारा एटलीस्ट करंट अफेयर सेक्शन तो कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कवर हो जाएगा। फॉर फ्यूचर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स वॉच करें, फिर वीकली उसका एंड मंथली रिवीजन करवाएं। हमारे चैनल पे आपको वीकली रिवीजन भी करवाया जाता है, मंथली करंट अफेयर्स का भी मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। तो इस तरीके से दिस इज द स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, थर्ड पार्ट के साथ। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम 100 क्वेश्चन तक करने की कोशिश करूँगा, बट 100 क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं। 50-50 करके हम कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।